नमस्कार, प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज तारीख है 24 अप्रैल 2025। चलिए जानते हैं आज के रात्रि बुलेटिन की 9 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहलगाम हिंसा के विरोध में हाइलाकांदी कांग्रेस भवन में सभा। चातला कांग्रेस प्रत्याशियों ने भाजपा पर साधा निशाना। जाटिंगा मुख में कांग्रेस की चुनावी जनसभा, जनता का जोरदार समर्थन। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहलगाम हिंसा के विरोध में हाइलाकांदी कांग्रेस भवन में सभा। पूर्व मंत्री अजीत सिंह ने जताया गहरा दुख। हाइलाकांदी से प्रीतम दास की रिपोर्ट। आज हाइलाकांदी स्थित कांग्रेस भवन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुई हिंसक घटना के विरोध में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर असम के पूर्व मंत्री श्री अजीत सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभा में शामिल होकर श्री सिंह ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। हमारे संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना है। ऐसी घटनाएं देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को शीघ्र सजा मिलनी चाहिए। सभा में अनेक स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने भी भाग लिया और पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट की। मैं यही संदेश देना चाहता हूं, जो घटना हो रहा उसका अगेंस्ट में भारत सरकार कड़ा से कड़ा व्यवस्था ले। उसको देखे कैसा निर्दोष आदमी मर रहा है और निर्दोष आदमी के प्रति हम लोग का सबका सहानुभूति है। सारा भारत अभी तो ये घटना वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी हुआ है, इसीलिए उसका एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है क्या सरकार की कोई नाकामी की वजह से ऐसी दुर्घटना घटी है क्या? देखिए, सरकार का नाकामी है या नहीं है वो तो दूसरा बात है। आदमी तो मर गया, तो ये तो यहाँ जम्मू कश्मीर तो 2 दिन बाद 10 आदमी 20 आदमी 5 आदमी मरता है, तो उसको तो चेक देना चाहिए ना। तो स्वराष्ट्र मंत्री ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बारे में आपका क्या सोच है? स्वराष्ट्र मंत्री तो 3 बार से 4 बार से बोल रहे हैं, तो बोल तो रहे तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? उसको तो एक्शन लेना चाहिए, पूरा बंद करना चाहिए। तो आपको आपकी पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड रहेगी कश्मीर के जो मसला है उस पर? पार्टी का स्टेप में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से सब एक्शन नहीं रहा है। सब लोग इसमें देखिए, इसमें तो अभी राजनीति नहीं करना चाहते। ये जो टाइम है इसमें राजनीति करने का टाइम नहीं। इस टाइम में सबको कैसे एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना है, वही मेन बात है। जाटिंगा मुख में कांग्रेस की चुनावी जनसभा, जनता का जोरदार समर्थन। सिलचर जिला परिषद के 17 नंबर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नूर इस्लाम बड़भुइयां के समर्थन में बुधवार को जाटिंगा मुख में भव्य चुनावी जनसभा हुई। बारिश और खराब मौसम के बावजूद हजारों लोग हिंदू, मुस्लिम, मणिपुरी, हिंदी भाषी और बर्मन समुदाय एकजुट होकर पहुंचे और बड़भुइयां को समर्थन देने की अपील की। सभा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर तीखा हमला बोला और उसे समाज तोड़ने वाली पार्टी बताया। वक्फ संशोधन कानून और अपमानजनक बयानों पर भी भाजपा की आलोचना हुई। कांग्रेस का आरोप है कि शासक दल ने दबाव बनाकर उनके 2 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करवाए हैं। सभा में पूर्व मंत्री अजीत सिंह, जिला अध्यक्ष अभिजीत पाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। चातला कांग्रेस प्रत्याशियों ने भाजपा पर साधा निशाना। पंचायत क्षेत्र से कांग्रेस के जिला परिषद प्रत्याशी दीपाली रविदास और पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार शिल्पी दत्ता नूनिया ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अरुणोदय योजना को राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल कर रही है, जबकि इलाके में विकास पूरी तरह ठप है। असम प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संजीव राय ने कहा कि भाजपा देश की एकमात्र पार्टी है जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। जनता इस बार बदलाव के मूड में है और 2 अप्रैल को भाजपा को करारा जवाब मिलेगा।
আমার নাম হলো দীপালি রবি দাস, আমার বাসা হলো নতুন বাজার। আজকে আমি শিলপুরি চাতলার জেলা পরিষদ, যেহেতু আমার ন্যাশনাল পার্টি জাতীয় ভারতীয় কংগ্রেস মনোনীত হয়েছি, আর আমি বেশ গর্বিত যে আমি এতদিন থেকে যে আমি কংগ্রেস করছি, আজকে কংগ্রেস থেকে আমি টিকিট পাইছি। আমি অনেক বেশি গর্বিত যে এই দুর্দিনে যে আমার কংগ্রেস এত ভালোভাবে আমাকে টিকিট দিয়েছে, যাতে বিজেপি যেভাবে টিকিটের জন্য দুর্নীতি করেছে সেইভাবে আমার সঙ্গে কোনো কিছু এভাবে হয়নি। কিন্তু আমি যদি এই শিলপুরি চাতলা জিপিতে জেলা পরিষদ হই, তখন আমি জনসাধারণের পাশে দাঁড়াবো, কারণ আমি একজন সাধারণ ঘরের নারী। তাই আমি বলছি যে আমি সব নারীর সাথেই থাকবো। আর দুর্নীতি যে হয়েছে পরপর, মানে যে জেলা পরিষদ ছিলেন 5 বছর 5 বছর করে 10 বছর যে জেলা পরিষদ ছিলেন, আমি ফিল্ড ভিজিট করেছি, অনেক জায়গাতে গিয়েছি যে রাস্তা নেই, ওদেরকে অনেক অসুবিধা, রাস্তা নেই, জলের অনেক প্রবলেম। যে আমি বলেছি যে আজকে ওরা যে 5 বছর করে 10 বছর জেলা পরিষদ ছিলেন, ওরা কী করেছেন? ওরার তো কাজ কিছু ছিল, মানে লোকের কাছে আমরা যে প্রতিনিধি হই, কিসের জন্য হই? আমরা তো দেশের জন্য হই, আমাদের জনসাধারণের জন্য হই। কিন্তু আমি যদি একজন প্রতিনিধি হওয়ার পরে যদি আমি মানুষের পাশে যদি দাঁড়াই না, তবে প্রতিনিধি হওয়ার আমার কোনো অধিকার নেই। আমি এটাই বলবো, আমি বিশেষ করে এটাই বলবো যে আমি আমার জনসাধারণকে হাত জোড় করে বলছি যে আপনারা একবার আমাকে। যে সময় কংগ্রেস সরকার ছিল, দীনেশ প্রসাদ গোয়ালাদির মতন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, অজিত সিং মন্ত্রী ছিলেন, গৌতম রায়জি মন্ত্রী ছিলেন। আপনারা কোনো জায়গায় দেখেছেন এপিকে উইথড্র করানো হয়েছে, জেলা পরিষদ উইথড্র করানো হয়েছে? কারণ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমরা নির্বাচন হেরে যাব, কিন্তু গণতন্ত্রকে হত্যা করব না। আজকে বিজেপি দল গণতন্ত্র হত্যা করে অনেক কিছু উইথড্র করিয়েছে, তবে আমরা হিসাব রাখছি। আগামী 26-এ আমাদের সরকার আসছে, এই যে এবার যে কাণ্ডগুলো হয়েছে এই হিসাব আমরা নেব। আমরা আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান করছি যে বিভিন্ন জায়গাতে, আজকে আমি লাইভের মাধ্যমে একটা আহ্বান করেছি ডিসি মহোদয়কে। 17 তারিখে স্ক্রুটিনি শেষ হয়েছে, আজকে 24 তারিখ। 7 দিন পরে আমাদের প্রার্থীরা দৌড়ঝাঁপ করছে ডিসি অফিসে পাস ছেলে। ওরা পাস পাচ্ছে না, ওরা নিজের আই কার্ড পাচ্ছে না, ওরা মিটিংয়ের পারমিশন পাচ্ছে না, মাইকের পারমিশন পাচ্ছে না। আজকে আশ্চর্য হলাম, আজকে বলা হয়েছে আমাদের ক্যান্ডিডেটকে যে অটো কি ভ্যান পারমিশন দেওয়া হবে না, সুমো দেওয়া হবে না। আমাদের কাছে প্রুফ আছে, বিজেপির ক্যান্ডিডেটরা ভ্যান নিয়ে সুমো নিয়ে প্রচার করছে। আমরা কালকে লিখিতভাবে জেলা অধিপতি অর্থাৎ রিটার্নিং অফিসারকে আমরা অভিযোগ জানাবো। কালকে যদি আমাদেরকে ওই বিজেপির ক্যান্সেল না হয় পারমিশন, বা আমাদেরকে না দেওয়া হয়, তাহলে আমরা উইদাউট পারমিশন আমরা বের হবো এবং প্রমাণ করব যে আজকে যে সরকার আছে বা যারা প্রশাসন আছে ওরা পক্ষপাতিত্ব করছে। আমি আপনাদের সবার কাছে আহ্বান করছি, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে কংগ্রেসের পাশে থাকুন। আমরা সুদিন আসছে এবং আমরা যেভাবে বিগত দিনে সবাইকে নিয়ে চলেছি, আজকে বারবার প্রধানমন্ত্রী এসে, মুখ্যমন্ত্রী এসে বলেছেন চা বাগানের যে ভাতা আছে আপার আসাম এবং আমাদের এক ভাতা হবে, কিন্তু আজকে 10 বছর হয়ে গেল কোনো ভাতা হয়নি। আজকে টুপি পরানো হচ্ছে আমাদেরকে, আমাদের শ্রমিককে নিয়ে ছেলে খেলা করা হচ্ছে। আমরা সেটা বরদাস্ত করব না। আমরা এবার সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলছি, সেমিফাইনাল জিতলে আমরা ফাইনাল খেলবো। আর যদি আগামী 26-এ আসামে কংগ্রেস না আসে, আসাম ধ্বংস হবে। সেই ধ্বংসলীলা বাঁচাতে হলে আমাদেরকে পঞ্চায়েত দখল করতে হবে, আমরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমরা আগামী সরকার দখল করব। এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। सोशल मीडिया लोकप्रिय पर भरोसे के प्रतीक है। अखबार प्रोफेसर संजय द्विवेदी, ग्वालियर आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि सोशल मीडिया भले ही लोकप्रिय हो, लेकिन जनता आज भी सबसे ज्यादा भरोसा अखबारों पर करती है। वे आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर में पत्रकारिता विभाग द्वारा आयोजित संवाद सत्र में बोल रहे थे। प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि डिजिटल युग में भी प्रिंट मीडिया का महत्व बना रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाला समय वीडियो, वॉइस और वर्नाकुलर का है। एआई पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यह तकनीक जहां एक और नौकरियों पर असर डालती है, वहीं नए अवसर भी पैदा कर रही है। इस अवसर पर छात्रों द्वारा तैयार समाचार पत्र, मार्गदर्शन, नवदृष्टि और इंकवाड़ी का लोकार्पण किया गया। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहला पुल में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ। पहला पुल कछार 24 अप्रैल को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहला पुल कछार में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। असम, त्रिपुरा और मिजोरम के 17 नवोदय विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। मुख्य अतिथि श्री संजय
उपमान जीएम दीवान चाय बगान ने छात्रों को प्रेरक संदेश दिया। विद्यालय प्राचार्य श्री विश्वास कुमार राणा ने उद्घाटन किया और खेलों को जीवन अनुशासन बताया। कार्यक्रम में योग नृत्य, मार्च पास्ट, शपथ ग्रहण और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने सभी को प्रभावित किया। समारोह में शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पानी यहाँ पे मतलब रेस्पेक्ट, रिगार्ड, इज्जत सब वो पानी में इंडिकेट हो गया है कि उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। हम बड़े एश्योर्ड हैं, बड़े निश्चित हैं, सुनिश्चित बन के कि हमारा देश, ये महान देश सुरक्षित हाथों में। यू आर गोइंग टू टेक दिस कंट्री ऑन द नेक्स्ट लेवल। और कहाँ लेके जा रहे हैं? जहां से दुनिया देखेगी कि आने वाले 10-15 साल वो किसके होंगे? These belong to you people। ये जो आज के बच्चे हैं हमारे, यही कल का देश है। और जब हम मीट में आते हैं, कंपेंसेशन, कंपेशनेट होना, दूसरे की जीत को सेलिब्रेट करना। हम अगर कहीं पीछे रह जाए तो कुछ सबक लेना कि अगली बार आई विल बी डूइंग मच बेटर। और साथ में सामूहिक जीत का मजा लेना, कलेक्टिव विन जो धीरे धीरे समाज से, लोगों से दूर हो रही है। ये मीट हमें वही सिखाता है। मीट का मतलब ही है इंडिविजुअली यू माइट बी वेरी गुड प्लेयर, लेकिन टीम में जब आप आते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल आपने केएल राहुल को देखा होगा, प्लेयर को, टेस्ट प्लेयर था। अपनी पोजीशन उसकी ओपनिंग पोजीशन थी, ही वाज अ वेरी गुड ओपनर और बड़ा टेक्निक में बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ड्राइव और सीधे बैट से खेलने वाला। बट टीम की नीड के अकॉर्डिंग देश को जिताने के लिए क्या करना है, उसने अपनी पोजीशन 6 नंबर 7 नंबर बैटिंग की और वही वर्ल्ड कप का सबसे क्रूशियल प्लेयर सिद्ध हुआ। तो व्हाइल यू आर इन अ मीट, व्हाइल यू आर इन अ टीम, फॉरगेट द एक्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में सिलचर में बारात की आवाज द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन और श्रद्धांजलि सभा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में असम के सिलचर में बारात की आवाज संगठन की ओर से एक भव्य विरोध और धिक्कार सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गुरुवार को सिलचर नगर निगम क्षेत्र के गोलदीघी चौक पर आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुष ने भाग लिया। सभा की शुरुआत हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में इस बर्बर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और सरकार से आतंकियों के खिलाफ कठोरता कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विशेष रूप से हिंदू पर्यटकों को चिन्हित कर निर्ममता से मारा गया, वह न केवल मानवता पर हमला है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर चेतावनी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से मांग की कि आतंकियों को चिन्हित कर उनके घर में घुसकर जवाब दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। विरोध सभा के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सका। बारात की आवाज ने यह संदेश दिया कि देश की अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर जागरूकता और एकजुटता बेहद जरूरी। बंधुगण, সাংবাদিক বন্ধুরা, কেন আজকে আমাদেরকে এখানে এসে দাঁড়াতে হলো এটা ইতিমধ্যে সমস্ত বিশ্ব জেনে গিয়েছে। জঘন্যতম ঘটনা ঘটেছে গত পরশুদিন। হ্যাঁ, এটা নতুন কিছু নয়, নতুন ঘটনা নয়। তবে আমরা আশা করেছিলাম যে কাশ্মীর হয়তো শান্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওরা রক্তবীজের দল। রক্তবীজদেরকে কিভাবে বিনাশ করতে হয় মা ভগবতী, মা কালী সেটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনা হলো, দেখুন,
প্রায় 1000 বছর থেকে আমরা ভারতবাসীরা, হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়ে আসছি। সেই মোহাম্মদ ঘুরি বলুন, সুলতান মাহমুদ বলুন, তৈমুর লং বলুন, চেঙ্গিস খাঁ বলুন, বাবর বলুন, বর্বর বাবর এবং তার উত্তরাধিকারী ঔরঙ্গজেব এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা এই দুষ্কর্ম করে যাচ্ছে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে, শুধু আমাদের এখানে নয়। আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের কিছু বিটলে বুদ্ধিজীবী, সকল কি বলে ইন্টেলেকচুয়ালস, এবং তারা ধর্মনিরপেক্ষ কিছু রাজনৈতিক দলও আছে, সংগঠনও আছে। তারা বলে যে জেহাদিদের কোনো ধর্ম হয় না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে গিয়েছিলাম পহেলগাঁও। তুমি এত সুন্দর, এত অতুলনীয়, তুমি তোমার রূপে বিশ্ববাসী মুগ্ধ। আমরা এসেছিলাম সেদিন তোমার কাছে, অভূতপূর্ব এই সৌন্দর্য যখন দেখছিলাম, কারা কালো মুখোশ দাঁড়িয়ে এসে বলল, কে তোমরা, কোথা থেকে এসেছো, কি তোমাদের পরিচয়, কি তোমাদের নাম? তোমরা হিন্দু? যারা যারা বলেছিল আমি হিন্দু নয়, হিন্দু পরিচয়কে গোপন রেখে চেয়েছিল প্রাণটা বাঁচাবে, গুলিবিদ্ধ হতে থেকে বাঁচবে, তারা বলল না তুমি হিন্দু না। বলো কলমা পড়তে জানো? বলো কলমা পড়তে তো জানি না। তারপর সে মৃত্যুদূতরা, ওই কালো মুখোশধারীরা ওই হিন্দু পরিচয় পেয়ে তাদের উপর গুলিবিদ্ধ করলো তাদেরকে। NH-37 पर फंसे ऑयल टैंकर को असम राइफल्स ने सुरक्षित निकाला। तमिलनाडु जिले के ओई नामलुंग गांव के पास NH-37 पर निर्माणाधीन नाले के कारण फंसे एक ऑयल टैंकर को असम राइफल्स ने सफलतापूर्वक बाहर निकाला। यह टैंकर जीराबाम इम्फाल काफिले का हिस्सा था और उसकी स्थिति अत्यंत जोखिमपूर्ण थी, जिससे उसके पलटने की आशंका बनी हुई थी। असम राइफल्स की त्वरित कार्रवाई से टैंकर को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे मणिपुर की जीवन रेखा माने जाने वाले इस महत्वपूर्ण राजमार्ग पर यातायात सामान्य हुआ और लोगों व आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही फिर से सुनिश्चित हो सकी। यह त्वरित और साहसी पहल असम राइफल्स की आपात स्थितियों में तत्परता और क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनाए रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बीटीसी बजट सत्र संपन्न, 843 करोड़ रुपए का बजट पारित, वाइब्रेंट बीटीआर मिशन पर फोकस। कोकराझार 24 अप्रैल बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी की विधानसभा का 2 दिवसीय बजट सत्र बुधवार को संपन्न हो गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 843 करोड़ रुपए की सामान्य बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह बजट बीटीसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य और वित्त प्रभारी प्रमोद बोरो ने मंगलवार को सदन में प्रस्तुत किया था। बजट वाइब्रेट बीटीआर मिशन संघर्ष से निर्माण 2025-26 थीम पर आधारित था, जिसमें क्षेत्रीय विकास, सुशासन और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता दी गई है। प्रमोद बोरो ने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट हमारे मिशन का प्रतिबिंब है, जिसमें जरूरत आधारित परिसंपत्तियों के निर्माण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी गई है। हमारा लक्ष्य है एक जीवंत, समावेशी और सतत बीटीआर का निर्माण है। एसओपीडी योजनाओं से मिलेगा अतिरिक्त सहयोग। सामान्य बजट के अलावा बीटीसी को राज्य की स्वामित्व वाली प्राथमिकता विकास योजनाओं के अंतर्गत विशेष आवंटन का भी लाभ मिलेगा, जिससे बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़े क्षेत्रों में ठोस प्रगति की उम्मीद है। विपक्ष ने उठाए सवाल।
हालांकि परिषद के नेतृत्व द्वारा बजट को जन केंद्रित बताया गया। विपक्ष ने इसमें आम जनता की दैनिक समस्याओं और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों को समुचित रूप से न उठाए जाने को लेकर असंतोष व्यक्त किया। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि यह बजट जमीन से जुड़े विषयों पर अपेक्षित ध्यान नहीं देता। विकास का खाका तय सत्र का समापन बजट पर विस्तृत चर्चा और उसकी स्वीकृति के साथ हुआ। इसके साथ ही बीटीसी ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विकास की दिशा और प्राथमिकताओं का स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया है। लालामुख बागान में मॉडल स्कूल का निर्माण अब तक अधूरा, लोगों में आक्रोश। शंकरी चौधरी हाइलाकांदी 24 अप्रैल हाइलाकांदी जिले के लालामुख बागान इलाके में एक मॉडल स्कूल की आधारशिला रखे जाने के लगभग 1 साल बाद भी निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं हो सकी है, जिससे स्थानीय निवासियों में गहरा असंतोष व्याप्त है। बताया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और वर्तमान सांसद परिमल शुक्ल वैद्य ने करीमगंज के सांसद कृपानाथ माला की उपस्थिति में 3 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित मॉडल स्कूल की आधारशिला रखी थी, परंतु शिलान्यास के बाद से किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस परियोजना की प्रगति को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिखाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसदों की निष्क्रियता और सरकारी उदासीनता के कारण स्कूल निर्माण का कार्य ठप पड़ा है। यही नाराजगी उस समय सामने आई जब हाल ही में मंत्री कौशिक राय भाजपा उम्मीदवार के प्रचार के लिए इलाके में पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर कर सवाल किया कि 1 साल बीतने के बावजूद मॉडल स्कूल का काम शुरू क्यों नहीं हुआ। भीड़ ने यह भी सवाल उठाया कि बराक घाटी के दोनों सांसद परिमल शुक्लवैद्य और कृपानाथ माला आखिर कहां हैं और उन्होंने अब तक इस परियोजना पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जवाब में मंत्री राय ने एक स्थानीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल को उच्च माध्यमिक में परिवर्तित करने का वादा करते हुए लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि जनता अब केवल आश्वासन नहीं, ठोस कार्य देखना चाहती है। इलाके के मतदाताओं का कहना है कि चुनाव के समय नेता दरवाजे दरवाजे पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहता। लालामुख बागान के निवासियों की यह मांग है कि मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वांछित विकास संभव हो सके। तो ये थी आज की टॉप 9 खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।